जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए 10 जून के लिए। ओके, तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 10 जून के दिन। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये कार्ड निकल के आ रहे हैं। यह है स्टार कार्ड, ठीक है। बॉटम की एनर्जी आ गई है टेम्परेंस की, एंड उसके बाद है 9 ऑफ कप एंड देन किंग ऑफ वैंड। 14 9 23 हायरोफेंट की एनर्जी। ओके, पहले फटाफट हम लोग साइन देख लेते हैं। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि, ठीक है। नंबर है आपके लिए 14 एंड 9, 5 4, 18 11 एंड 17। देखिए 14 11 सॉरी 11 14 17 18, ठीक है। एंड 4 5 9 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 14 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। एंड 99 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 999 भी आपको दिख सकता है। देखिए यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आ चुकी है आपके बॉटम में। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट एंड ऑनर है आपके लिए, जैसे ये परमानेंट कनेक्शन चाहते हैं आपके लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो टेम्परेंस की है, इसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ही डीप, बैलेंस इन एंड पीसफुल एंड हीलिंग कनेक्शन फील करते हैं। जैसे कि जब ये आपके साथ होते हैं तो इनको एक अलग ही लेवल का सुकून मिलता है। बिल्कुल रिलैक्स रहना, बिल्कुल कंफर्टेबल रहना, ज़्यादा मतलब जैसे हील हो जाना, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सूदिंग है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। एंड काफ़ी ज़्यादा मे बी आप काफ़ी ओपन माइंडेड व्यक्ति हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर को आपके साथ किसी तरह का शो ऑफ करने की या किसी तरह की मतलब फेक कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से आपके पार्टनर को आपके साथ बहुत ही अच्छी एनर्जी फील होती है एंड ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ही रहते हैं आपको लेकर के। यस, यहाँ पर 9 ऑफ कप एंड किंग ऑफ कप की एनर्जी है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि शुरुआत में, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में या फिर पास्ट में आपके पार्टनर के अंदर आपको लेके एक ज़बरदस्त अट्रैक्शन, पैशन और आपको पाने की बड़ी तगड़ी इच्छा थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया, जैसे जैसे आप लोग एक दूसरे के करीब आते गए हैं, ये जो पैशन था, मतलब जैसे शुरुआत में क्या होता है, सिर्फ अट्रैक्शन होता है, इंसान सिर्फ अट्रैक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत तगड़ा था। लेकिन टाइम के स्पेंड होने के साथ साथ आपके पार्टनर का जो अट्रैक्शन था वो डीप सेटिस्फेक्शन में बदल गया, क्योंकि जैसे जैसे ये आपके क्लोज आते गए, आपको जानते गए, एंड जब आपकी पर्सनैलिटी इन्होंने देखी तो इनको रियलाइज़ हुआ कि ये आपके साथ सेफ, सिक्योर एंड काफ़ी ज़्यादा एक कंफर्टेबल सिचुएशन इनको फील हुई है। यस, इनको लगने लगा कि जैसे आप इनकी विश कम ट्रू हैं। यस, एंड आपके पार्टनर आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। मतलब इनकी फीलिंग को जिस तरीके से आप समझते हैं, इनको लगता है कि कोई और उतने अच्छे से समझ नहीं सकता। 14 9 23 हायरोफेंट की एनर्जी है, तो हायरोफेंट यहाँ पर भी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनको आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा कनेक्शन फील हुआ एंड इस वजह से इनको लगने लगा कि यस, यू आर द विश फुलफिलमेंट। ओके, एंड अब यहाँ पर आ चुका है 9 ऑफ पेंटिकल, हायरोफेंट एंड 4 ऑफ वैंड। तो देखिए इन दोनों कार्ड्स को जब मैंने कनेक्ट किया तो यहाँ पर मुझे हायरोफेंट की एनर्जी आई थी, एंड आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी हायरोफेंट है। मतलब क्या है कि आपके पार्टनर जो हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ मैरिज, 4 ऑफ वैंड से भी मैरिज ही दिख रही है, एंड आप इनके लिए परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं विद दिस हायरोफेंट कार्ड। इनको लगा कि जैसे आपसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन क्या ही हो सकता है, आपको चूज़ कर लिया तो फिर सारी इनकी विशेस फुलफिल हो जाएंगी। मतलब जैसे मनचाहा पार्टनर जिसे लोग ढूंढ रहे हैं, जैसा कंफर्ट लेवल कोई चाहता है किसी के साथ, वही उसी तरह का पार्टनर इनको मिल रहा है। तो जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं अपनी फैमिली एंड सोसाइटी के सामने ये सोच रहे हैं आपको
इस रिलेशनशिप को एक नाम देने का, मतलब कि सोसाइटी में आप लोग एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के चलें, आपके साथ घर बसाएं, आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करें। इस तरह की मुझे इनकी डिज़ायर दिख रही है। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी। यस, देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये दोनों कार्ड मिलके हायरोफेंट बना रहे हैं, एंड यहाँ पर 9 5 14 मिलकर के ये टेम्परेंस कार्ड निकल रहा है। मतलब क्या है कि ये ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है, कि लिटरली मुझे दिख रहा है कि मे बी आपको भी इसी तरह की फीलिंग आई हो सकती है कि आपके पार्टनर आपके लिए मोस्ट परफेक्ट हैं। उनको भी यही फीलिंग आई कि मतलब आप उनके लिए मोस्ट परफेक्ट हैं। ठीक है, आपको उनके पास सुकून मिला, उनको आपके पास सुकून मिला। हायरोफेंट तो मतलब जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। ये सोच रहे हैं कि जब सारी चीज़ें बेटर हैं, सारी चीज़ें बेस्ट हैं, तो फिर देर किस बात की, फिर तो लेट करने का कोई तुक ही नहीं बनता है। ओके। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत प्रीशियस पर्सन की तरह देखते हैं, ग्रेसफुल जैसे कि आप हैं, जैसे कि आप सेल्फ लव कर रहे हो सकते हैं, आप अपनी लाइफ में फोकस करते हैं, आप फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ते हैं। आपकी एनर्जी, मतलब मुझे दिख रहा है कि आप खुद पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आपको फालतू चक्करों में पड़ने का कोई शौक नहीं है। यस। 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी। तो हर्मिट से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा आपको वॉच किया है, आप पे नज़र रखी है, एंड इनको रियलाइज़ हुआ है मे बी आप फाइनेंशियली फ्री हैं, आप वर्किंग हो सकते हैं। यस, आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं है, एंड आप कूल रहते हैं। यस, तो इनको लग रहा है कि इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मतलब हर एंगल से आप परफेक्ट निकल रहे हैं। अगर आपकी एनर्जी देखी जाए तो वो भी नीट एंड क्लीन है। अगर आपका जो मतलब आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी हर एक चीज़ बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। 9 4 13 डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब हायरोफेंट, सॉरी, एम्प्रर। एम्प्रो की एनर्जी आ रही है। तो यस, मुझे दिख रहा है कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने के मूड में हैं। कुछ लोगों के लिए ये कोई डिवोर्सी व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की भी एनर्जी है। मे बी आप डिवोर्सी हो सकते हैं, या तो ये हो सकते हैं। तो ऐसा दिख रहा है जैसे एक न्यू बिगिनिंग, री मैरिज भी पॉसिबल है, या फिर ये आपके एक्स भी हो सकता। हालांकि एक्स की एनर्जी आज नहीं आ रही है, ये करंट पार्टनर की एनर्जी है। ओके, ज़्यादातर तो करंट पार्टनर की एनर्जी, नहीं तो ये कोई डिवोर्सी व्यक्ति हो सकता है, जिसको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इन्होंने आपको हर तरह से परख के देख लिया, एंड इनको लग रहा है कि यस, मतलब कहीं से कोई माइनस पॉइंट इनको दिख ही नहीं रहा है। 9 5 14 14 4 14 4 आपको दिख सकता है, तो भी रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 14 4 18 इंट्यूशन की एनर्जी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया हुआ, मतलब जो मैरिड हो सकता है। मे बी आप सिंगल हैं, ये मैरिड हैं, एंड ये आपके बारे में इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में होते तो क्या बात होती, कितना अच्छा होता। क्योंकि यहाँ पे 2 हायरोफेंट भी हैं, तो मे बी इन्होंने किसी को, मतलब जैसे ये किसी के साथ मैरिड हैं, एंड ये सोच रहे हैं कि अगर उस व्यक्ति की जगह आप होते तो लाइफ कैसी होती, जस्ट इमेजिन। तो ये इमेजिन ही कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मतलब तो ये इनको काफ़ी खुशी मिल रही है, काफ़ी सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है। एंड मुझे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कि कोई आपके बारे में सोच सोच के ही खुश हो लेता है। किसी को लगता है कि चलो सामने से नहीं मिल सकते तो ख्यालों में से ही, तो कोई आपको ख्यालों में ही सोच सोच के खुश हो रहा है। ओके, चलिए, एंड यहाँ पर स्टार कार्ड भी आ चुका है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके रिश्ते को लेकर के एक नई उम्मीद एंड पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है, जैसे आपके साथ एक ब्यूटीफुल फ्यूचर इमेजिन करते हैं। वो तो मैंने अभी आपको बताया था। स्टार का मतलब ये है जैसे आपके पार्टनर आपसे काफ़ी इम्प्रेस हैं, आपसे काफ़ी इंस्पायर हैं। मे बी आप स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, एंड इनको लगता है कि यस, जैसे आपकी एनर्जी जो है वो मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है। मतलब आपकी एनर्जी जो है वो, आपके अंदर कोई फाइटर स्पिरिट हो सकती है। मतलब आप बेसिकली मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग, आज के दिन रीडिंग जिसकी भी आई है वो इंसान स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग कोई तभी बनता है जब उसने बहुत स्ट्रगल किया होता है, या फिर नेचुरली भी हो सकते हैं आप लोग। लेकिन आपको देख करके ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि आपको देख के मतलब आपकी बातचीत या फिर चीज़ें ऐसी नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा कड़वे हो गए हैं, बहुत बिटर हो गए हैं, ऐसा नहीं मुझे दिख रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि आप जस्टिस पसंद हैं, आप गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हैं।
एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप सेल्फ मेड पर्सन भी हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पैसा, काफ़ी अच्छी लाइफ आप स्पेंड कर रहे हैं आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग। ओके, एंड ये आपसे काफ़ी इम्प्रेस हैं, इंस्पायर हैं। यस, जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में पूरी ऑनेस्टी चाहते हैं एंड इक्वालिटी चाहते हैं। अगर पास्ट में कोई अप एंड डाउन आए भी थे इस रिलेशनशिप में, तो ये बैलेंस करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। यस, मून का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। तो ऐसा दिख रहा है कि इनके दिल में कुछ हिडन फियर्स हो सकते हैं, किसी तरह की इनसिक्योरिटी हो सकती है, क्योंकि पास्ट यहाँ पे कोई ना कोई तो है। तो ये बिल्कुल कोई मतलब अगर ये कोई न्यू पर्सन भी, क्योंकि डेथ की एनर्जी थी, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही नया पर्सन है, तो ये डिवोर्सी हो सकता है, या फिर इनके पास्ट के कुछ ट्रॉमा वगैरह हो सकते हैं। वरना ये कोई करंट पार्टनर भी है, तो मुझे दिख रहा है कि पास्ट में कुछ ना कुछ हुआ था, जिसकी वजह से इनके अंदर एक डर बैठ गया है, एक इनसिक्योरिटी आ गई है। इनके अंदर इनको मतलब ऐसा फील हो रहा है कि इतना परफेक्ट पार्टनर इनको मिल जाएगा, तो ये सोच के भी इनको डर लगता है कि कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए, कहीं नज़र न लग जाए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो कम्प्लीटली आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर फियर तो है। जैसे जब कुछ बहुत अच्छा होने लगता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि आपके अंदर कोई कमी नहीं दिख रही है इनको, तो वो भी कभी कभी टू गुड टू बी ट्रू, ये भी कभी कभी दिक्कत दे देता है कि इतना अच्छा कौन हो सकता है। अगर इतना ही अच्छा है तो ये मुझे क्यों मिलेगा, मेरे अंदर तो इतनी अच्छाई है नहीं। मतलब लोगों के अंदर फियर के लिए तो कोई लिमिट नहीं है। 18 एंड 11 कितना हुआ, 29। जस्टिस की एनर्जी, ज़्यादातर तो मुझे डिवोर्सी या लॉयर की एनर्जी आ रही है। ये व्यक्ति कोई लॉयर जज हो सकता है। एंड ये हो गया तो 29, 11 एंड 17 कितना हुआ, 28, मतलब 10, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये है कि इनको कोई कार्मिक मिल गया था, या फिर इन्होंने कोई लेसन लर्न किया है। यस, ये डिवोर्सी भी हो सकते हैं। ये मुझे एनर्जी बार बार आ रही है। ठीक है, क्या इंटेंशन है इनके, थोड़े से चेक कर लेते हैं। प्लेफुलनेस, परसेप्शन में भी पहले, यस मुझे दिख रहा है पहले ही आपके पास सिर्फ टाइम पास की एनर्जी में आए थे, एंजॉय करने के लिए आए थे, लेकिन अब इनका नज़रिया चेंज हो गया है। और बताइए, इनोसेंस, दिस इज़ द मेन एनर्जी। इनको लगता है कि आप इनोसेंट बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और बताइए, परफेक्ट टाइमिंग। देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, मैंने इग्नोर किया था बोलने से कि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, बट यहाँ पर दिख रहा है कि डिवाइन टाइमिंग आने पर आपका यूनियन हो जाएगा। तब तक ये थोड़ा सा डरते रहेंगे, फियर में रहेंगे, ऐसा ना हो वैसा हो जाए, वैसा ना हो वैसा हो जाए, लेकिन जैसे ही टाइम सही आ जाएगा ये फट से आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, जय माता दी।